प्रेम विवाह एक सुखद एहसास के तरीके से हमको महसूस होता है। हमको लगता है यदि हम प्रेम विवाह करेंगे तो हमारा जीवन हमारे नियंत्रण में रहेगा और हम अपना जीवन बहुत ही हंसी खुशी के साथ बिताएंगे। ये भावना हमको प्रेरित करती है कि हम प्रेम विवाह करें। आज मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उन बेटियों के लिए, उन बहनों के लिए जो चाहती हैं कि उनका प्रेम विवाह हो। इस वीडियो को आप अंत तक देखें और अपने मित्रों को शेयर भी करें, क्योंकि ये वीडियो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर बना रहा हूं। कुछ बातें बता रहा हूं जो आपके जीवन में बहुत ज्यादा काम आने वाली हैं, आपके जीवन को एक आधार देने वाली हैं। बहुत सारी बहन बेटियां मुझको कॉल करती हैं जिन्होंने प्रेम विवाह किया हुआ है और कहीं ना कहीं वो किसी न किसी समस्या से जूझ रही हैं, और ऐसी समस्या से जूझ रही हैं जहां पर मायका पक्ष भी उनके साथ नहीं है और ससुराल पक्ष का तो साथ होने का सवाल ही नहीं है। अकेली है, जिसको उन्होंने जीवन साथी के रूप में चुना प्रेम विवाह करके, वो भी अपनी भूमिका सही तरीके से नहीं निभा रहा है। अब क्या किया जाए? अब किस रास्ते पर चला जाए ताकि हमारा जीवन सुखद हो सके, हम अपने सुखद जीवन के मकसद को प्राप्त कर सके। हम निर्णय कैसे कैसे ले लेते हैं, एक उसकी वानगी देखिए। एक बहन है, उनको प्रेम विवाह करना था, किसी से प्रेम हो गया। वो लड़का बहुत पैसे वाला था, उसको पुश्तैनी बहुत पैसा मिला। इस बात से वो अभिभूत थी। उन्होंने सोच लिया कि मेरा जीवन एक पैसे वाले लड़के के साथ सुखद बीतेगा, मैं यदि इससे प्रेम विवाह कर लेती हूं तो। और उन्होंने जीने मरने की कस्में खाई उनके साथ। और एक दिन रात को पूरे परिवार को नींद की गोलियां खिला दी, पूरा परिवार बेहोश, और घर का दरवाजा खोलकर वो उस लड़के के साथ चली गई और उन्होंने प्रेम विवाह कर दिया। प्रेम विवाह करने के बाद जीवन बीतता गया, उनकी 2 संतानें हुई। जीवन की असली सच्चाइयों से रूबरू हुए, दोनों ही हुए। जीवन की जो भूल भुलैया थी उससे बाहर निकले। और आज की परिस्थिति ये है कि जिस लड़की ने उस पैसे वाले लड़के से शादी करी थी ये सोचकर कि उसको कभी पैसे की तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा, वो आज स्वयं जॉब करती है। स्वयं जॉब करती है, उसको डर बना हुआ है कि मेरी ये फैमिली टिकी भी रहेगी या नहीं टिकी रहेगी। आपने एक पैसे वाला लड़का तो देख लिया, लेकिन आपने उसके संस्कार नहीं देखे, जो कि देखने बहुत आवश्यक है। पैसा हो या ना हो, संस्कार होना बहुत आवश्यक है। आप ये सोचकर विवाह ना करें कि सामने वाले के पास पैसा बहुत है, दौलत बहुत है, तो मेरा जीवन सुखद रूप से बीतेगा। ये जीवन बहुत लंबा है और अभी यदि आपकी आयु 30 वर्ष से कम है तो आपको अपने कदम बेहद सावधानी के साथ उठाने हैं। ये खासकर मैं बहनों से और बेटियों से कह रहा हूं। अभी जिस पैसे वाले को आप पैसे वाला समझती हैं और समझती हैं कि आप एक सुरक्षित जीवन जिएंगी, उसके नजरिए से देखें तो उसके लिस्ट में बहुत सारी लड़कियां हैं, क्योंकि उसके पास पैसा है। उसने अपने अंदर कोई क्वालिटी डेवलप करी ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले आप अपने आप को स्थापित कीजिए। कोई अपने अंदर एक ऐसी स्किल डेवलप करिए कि यदि कोई ऊंच नीच होती है तो आप अपने जीवन की धारा को संभाल लेंगे। सबसे पहले आप अपने अंदर एक योग्यता विकसित कीजिए। एक और मैं आपको उदाहरण बताता हूं। इस लड़की ने सुबह ये कॉलेज पढ़ने गई और कॉलेज पढ़ने के बाद लौटकर ही नहीं आई। 2-3 दिन गायब रही और 3 दिन बाद अखबार में निकलवा दिया कि साहब हमने प्रेम विवाह कर लिया है। इनकी भी हालत पतली है, ये भी उसी डर में जी रही हैं। इनको भी आज एक जॉब करनी पड़ रही है। तो सबसे पहली स्थिति को आप ये देखिए कि आप विवाह तो करना है ही, तो इस तरीके से क्यों किया जाए? हम अपनी व्यवस्थाओं को खराब करके क्यों करें? हम सोचकर समझकर समाज को साथ लेकर यदि विवाह करते हैं तो हम ज्यादा लाभ में रहेंगे, क्योंकि लाइफ में, भविष्य में आपके पास आएंगी संतान, और संतान बाप को नहीं जानती, सबसे पहले मां को जानती है। वो सवाल पूछेगी मां से। तो सबसे पहली बात आप ये देखिए, जो फ्यूचर है
वो आपके पक्ष में कितना है, आप कितना योग्यता रखती हैं। आप फोकस करिए इस बात पर। यदि आप लव मैरिज करने जा रही हैं तो इस बात पर फोकस रखिए कि जो फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है वो आपके नियंत्रण में है। आप कुछ ना कुछ ऐसी योग्यता रखती हैं, आपने अपने लिए कोई ना कोई ऐसा करियर डेवलप कर दिया है कि यदि कोई फाइनेंशियल दिक्कत आती है तो आप उसको बेहतर तरीके से डील कर सकती हैं। क्योंकि जब आप मायके पक्ष की नहीं सुनेंगी तो वो आपसे नाराज हो जाएगा, हो सकता है बोलचाल बंद हो जाए। और ससुराल पक्ष की तो हो ही जानी है, क्योंकि ससुराल पक्ष भी अपने लड़के का ब्याह कहीं ना कहीं और दूसरी जगह कराना चाहता होगा। तो इस चीज में जो आपका सहयोग करेगा वो सहयोग करेगा आपका पैसा, आपका कॉन्फिडेंस, और उस लड़के का कोई भरोसा नहीं जो आज आपसे जीने मरने की कसमें खा रहा है। वो आपको ही कंफ्यूज करेगा। कल जब आप कंफ्यूज होंगी, जब आप कमजोर होंगी तो आपको और ज्यादा कमजोर करेगा। इसलिए मेरी राय यह है कि आपको यदि प्रेम विवाह करना है तो पहली बात तो 30 वर्ष की आयु के बाद ही करें। उससे पहले अपनी योग्यता को विकसित कर दें, अपनी सेविंग्स कर लें, जो आपकी पर्सनल सेविंग्स है उसको ना छेड़ें। सुरक्षा का ध्यान रखें, जहां तक हो सके मायके पक्ष को साथ लेकर ही विवाह करें। जहां तक हो सके अपना माहौल बनाएं, सामाजिक दायरा अपने पक्ष में बनाएं, अकेले ना पड़ें। क्योंकि यह जीवन जब ज्यादा दिक्कत देने लगता है जब आप अकेले पड़ जाते हैं। यदि आपकी लिस्ट में कोई ऐसा व्यक्ति है जो प्रेम विवाह करने के पक्ष में है, करने जा रहा है, तो उस व्यक्ति को यह वीडियो अवश्य आप शेयर करें। हो सकता है उसकी कुछ सोच जागृत हो जाए, उसको इस वीडियो से कुछ लाभ मिल जाए। यह वीडियो मेरा बनाने का मकसद ही सिर्फ ये है कि जो बेटियां, जो बहनें प्रेम विवाह में विश्वास रखती हैं, प्रेम विवाह करने जा रही हैं, वो इन सावधानियों को अवश्य अपनाएं। नहीं तो जीवन में कभी ना कभी आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। इस अंधे कुएं में इस प्रकार न छलांग लगाएं। अपने जीवन की गरिमा को बनाए रखें। सबसे पहले ये देखें कि आप अपने अंदर कौन सी ऐसी योग्यता विकसित कर सकते हैं जिससे धन अर्जन हो सके। यदि आप धन अर्जन कर सकती हैं, समाज को सहयोग कर सकती हैं, तो आप सोच सकते हैं कि हाँ, मैं प्रेम विवाह कर दूं। लेकिन ऐसा कोई कदम ना उठाएं जिसमें आप अकेले पड़ जाएं। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। नमस्कार।